हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील कुमार मंगावा। तो बच्चों, आज हम अपना जो चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि उस चैप्टर से रिलेटेड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड अपने नेशनल साइंस ओलंपियाड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस को डेस्क्राइब रूप से एक्सप्लेन करके स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कि हमारे सामने जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट में से फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और वे स्टेटमेंट कौन से हैं जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम ऑप्शन से देखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल। गोल्ड क्या है? एक मेटल। एंड सिल्वर भी क्या है? मेटल। ये दोनों क्या हैं? मेटल हैं। और मैंने बताया था गोल्ड जो होता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, हायर डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड। तो ये क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, ऑप्शन भी क्या कर रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। एंड डक्टाइल, और डक्टाइल होते हैं। और क्या है? ये मेटल्स हैं। तो मैंने बताया था ऑल मेटल्स आर मेलेबल। सभी के सभी जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। एंड डक्टाइल, और डक्टाइल होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मेटल था मैंने बताया था वो कौन सा होता है? गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। इसीलिए इनकी क्या बनाई जाती है? ज्वेलरी बनाई जाती है। तो सभी मेटल्स क्या हैं? डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स भंगूर, की अपन मारे और क्या हो जाए, वो पार्ट में डिवाइड हो जाए, स्मॉल पार्ट में क्या होता जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसको अपन बोलेंगे ब्रिटल। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है अपने पास में? ट्रू है या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गोल्ड जो होता है एक ज्वेलरी होती है, और ये अपन कहें एक एलिमेंट है। इसका गोल्ड जो है इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। और ज्वेलरी की प्योरिटी जो जिसमें मेजर की जाती है उसे बोलते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं? कैरेट। कैरेट मीन्स के। कैरेट के अंदर इसकी जो प्योरिटी है वो मेजर की जाती है, मापी जाती है। और जो प्योरेस्ट गोल्ड होता है, प्योरेस्ट गोल्ड जो होता है 99.99% वाला, या अपन अप्रोक्सीमेट 100%, 99.9% वाला, वो होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो होता है 99.9% प्योर गोल्ड होता है। और जितना अपन जैसे मान लो 23 कैरेट का अपन लें गोल्ड, तो होगा फिर इसमें 4% कम करेंगे, मीन्स अब ये हो जाएगा 96 कैरेट का। फिर अपन चलते हैं 22 कैरेट के लिए, तो 22 कैरेट वाला गोल्ड हो जाएगा 92% गोल्ड एंड 8% अदर मटेरियल। तो जैसे जैसे 1 कैरेट डाउन करते जाएंगे 4% गोल्ड उसमें क्या होता जाता है? डाउन होता जाता है। तो ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। सभी के सभी जो मेटल्स होते हैं वो क्या हैं? हार्ड हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम पाम पे रखते हैं तो वो क्या होता है? मेल्ट होता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। तो ऑल मेटल्स, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आर हार्ड, तो वो क्या है? सॉफ्ट हो गए, हार्ड नहीं हुए। एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये अपना स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इट मीन्स अपना आंसर ये हो सकता है। अब हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा फॉल्स अपने को स्टेटमेंट मिल रहा हो, तो उसको और अपन देखते हैं। मरकरी एंड गैलियम, जो भी मैंने बताया था, मरकरी जिसको हम बोलते हैं पारा, और जिसका यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर के अंदर, स्पाइग्नोमेनोमीटर के अंदर। मरकरी एंड गैलियम, गैलियम 31 नंबर का एलिमेंट, आर मेटल्स, क्या है? मेटल्स हैं, विच एक्सिस्ट, जो जिनका अस्तित्व होता है, मौजूद रहते हैं इन लिक्विड स्टेट के अंदर एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। मीन्स मरकरी एंड गैलियम ऐसे मेटल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर किस स्टेट में रहते हैं? लिक्विड स्टेट के अंदर रहते हैं। इट मीन्स ये अपना स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है, ट्रू है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, या अपन कहें हैव डेंसर, या अपन कहें हाई डेंसर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए जब हम इनको वाटर वगैरह के अंदर डालते हैं तो क्या होते हैं, अंदर डूब जाते हैं, नीचे फ्लोट, ऊपर फ्लोट नहीं करते, नीचे डूब जाते हैं पानी के नीचे, या अपन कहें नीचे चले जाते हैं। तो ये अपना स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, ट्रू है, या अपन कहें करेक्ट है। तो हमने चारों स्टेटमेंट्स देखे हैं और उन स्टेटमेंट में से ये अपना स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, नो, ऑल मेटल्स हार्ड नहीं होते, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी एंड गैलियम, लिक्विड भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मरकरी एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन ए वेसल एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमारे पास में कोई वेसल है और हम उसको कहाँ पे रख रहे हैं, मॉइस्ट एयर के अंदर रखे हुए हैं, ह्यूमिडिटी वाली एयर के अंदर रखे हुए हैं। देन ए ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद में आफ्टर सम टाइम जो वेसल्स है उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाती है, आवरण हो जाता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर हो जाता है। द वेसल मस्ट बी मेड ऑफ, जो वेसल था जिसके ऊपर ग्रीन कलर आया है वो किसका बना हुआ है, वो वेसल किसका बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है। अपने सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जिंक मेटल, मैग्नीशियम मेटल, आयरन मेटल एंड कॉपर मेटल। जिंक 30 नंबर का एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम 12 नंबर का एलिमेंट्स है, आयरन 26 नंबर का एलिमेंट है, कॉपर 29 का एलिमेंट्स है। तो इन एलिमेंट्स में से, इन ऑप्शंस में से आपको देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेटल है जिसके ऊपर ग्रीन कोटिंग होगी, ग्रीन कलर आएगा। और आपको इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर ABCD जो भी ऑप्शन है वो उसका आंसर हमें आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सामने लिख रहा हूं। अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, रीड द गिवन पैसेज। अपने सामने एक पैसेज दिया हुआ है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, जैसे 1, 2, 4 एंड 3rd। और इन पैसेज, इस पैसेज के अंदर इन फिल ब्लैंक्स जो हैं इनको फिल करना है। अब अपने सामने पैसेज है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मैंने भी बताया था मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, लेकिन कुछ मेटल्स की डेंसिटी भी लो होती है, कुछ मेटल्स की डेंसिटी लो भी होती है, एक्सेप्ट। अब सभी मेटल्स की डेंसिटी तो क्या हो रही है, ऑल मेटल्स या अपन के मोस्टली मेटल्स की डेंसिटी क्या है, हाई है, हाई डेंसिटी है। बट एक एक्सेप्शन बोल रहा है, एक्सेप्ट, सिवाय। अब वो एक्सेप्ट क्या है, सिवाय क्या है, उसके अलावा क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई नहीं होती, डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, और वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। इट मीन्स यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन मिल रहा है पोटेशियम। कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। फिर है कॉपर। कॉपर की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन जो लेड होता है वो तो क्या होता है, लिक्विड होता है। कॉपर की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन लेड तो क्या है, पीबी लेड पारा, जिसको पीबी लेड या सीसा, ये क्या है, इसकी भी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो ये भी वाटर के अंदर फ्लोट नहीं करता, नीचे गिर जाता है वाटर के अंदर। आगे है सोडियम। सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, लो होती है, और ये क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरने लगते हैं। मैंने बताया था वाटर, सोडियम जो होता है उसको ऊपर वाटर के अंदर डालते हैं, डालते ही वाटर के ऊपर तैरने लगता है, घूमता है खूब तेजी से, और आवाज़ आने लगती है, पटाखे से छूटे हैं वैसे आवाज़ आने लगती है, जलने लगता है। और सोडियम की डेंसिटी क्या है, लो है। एंड पोटेशियम, और उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। इनकी डेंसिटी लो होने की वजह से हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन मिल रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम अपने को यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन मैग्नीशियम की क्या है, एक मेटल है, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इट मीन्स अपने को इन सभी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिल रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम। आगे चलते हैं, विच कैन इवन फ्लोट ऑन वाटर।
और जो मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या हो, लो हो, वो क्या करते हो, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हो। तो हमारे को उनमें से ऑप्शन मिल रहा है सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेलेबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये मैंने अभी बताया था। अब सेकंड ऑप्शन है आर द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स। अब हमारे को इन ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि वो मेटल्स कौन सा है जो मोस्ट क्या हो, मेलेबल हो, एंड मोस्ट क्या हो, डक्टाइल हो। तो मैंने बताया था ज्वेलरी बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो होता है गोल्ड, अर्जेंटम, सिल्वर। तो अपने के सामने ऑप्शन है ओरम गोल्ड, सोना जिसको अपन बोलते हैं, अर्जेंटम चांदी, सिल्वर जिसे अपन बोलते हैं। ये क्या हैं, मोस्ट मेलेबल होते हैं एंड मोस्ट डक्टाइल होते हैं। आयरन जो होता है मोस्ट मेलेबल नहीं होता, मोस्ट डक्टाइल नहीं होता। इनके कंपेयर में होता है, लेकिन इनके कंपेयर में कॉपर जो होता है ये भी डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, लेकिन इनके कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, इनसे थोड़ा सा ही क्या होता है, ये डक्टाइल होता है, यानी कि इनसे तो ज़्यादा डक्टाइल एंड मेलेबल होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो आयरन, कॉपर, इनसे क्या होता है, ज़्यादा मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, लेकिन इनसे क्या होता है, कम होता है। जिंक है, जिंक भी क्या है, मेलेबल है, डक्टाइल है, लेकिन इनके कंपेयर में लो मेलेबल एंड लो डक्टाइल। तो अपन कह सकते हैं को ओरम, गोल्ड एंड अर्जेंटम आर द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल। इट मीन्स ये अपना सेकंड ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स अपने यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है ऑल मेटल्स कंडक्ट हीट। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन इज द बेस्ट कंडक्टर, अब मैंने बताया था कि एक मेटल जो ऐसा है जो सबसे गुड कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, और वो मेटल होता है अर्जेंटम, एजी, अर्जेंटम चांदी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन उसका वायर नहीं बनाते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो अर्जेंटम जो होता है वो क्या है, इज ए बेस्ट कंडक्टर, अर्जेंटम इज द बेस्ट कंडक्टर। अपने सामने ऑप्शन में आ गया अर्जेंटम इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, यहाँ पर गए इलेक्ट्रिसिटी, वाइल जबकि इज ए पुअर कंडक्टर। अब अपने सामने ऑप्शंस हैं अर्जेंटम ये तो गुड कंडक्टर है, ओरम गोल्ड ये भी कंडक्टर होता है, मरकरी Hg मरकरी, मरकरी जो होता है ये क्या है, पुअर कंडक्टर होता है। पीबी लेड ये भी पुअर कंडक्टर होता है, सीसा जो होता है वो भी पुअर कंडक्टर होता है। एंड सोडियम, और सोडियम इन ऑप्शंस में से अपन देखें तो मरकरी जो होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, लो कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है। तो अपना जो ऑप्शन है यहाँ पे अपन देखते हैं कि सभी मेटल्स क्या होते हैं, सभी मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, एक्सेप्ट सिवाय सोडियम एंड पोटेशियम के, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। लेकिन ओरम एंड गोल्ड, ओरम या गोल्ड एंड अर्जेंटम चांदी या सिल्वर जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलेबल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होते हैं और सबसे ज़्यादा मेलेबल होते हैं, इसलिए इनका यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। ऑल मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सभी मेटल्स जो होते हैं वो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन अर्जेंटम जो होता है वो सबसे गुड कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। एंड Hg मरकरी, पीबी लेड, सीसा ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन था ये आया था नेशनल साइंस ओलंपियाड 2017 के सेट बी के अंदर। सेट बी का मतलब होता है मेंस एग्जाम जो हुई थी, उस मेंस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन क्या है, इजी है, क्वेश्चन को समझना है। अब इस क्वेश्चन से अपने जो मेटल्स के जो यूज थे वो सारे के सारे मेटल्स के यूज क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। इट मीन्स अपने चैप्टर का रिवीजन इन क्वेश्चन से क्या हो रहा है, रिवीजन हमारे इन चैप्टर से मेटल्स के यूजेज का हो रहा है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, अच्छे से सुने, बार बार देखें, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे, क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता लगता रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सामने फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ है, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से क्या करना है, मैच करना है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन कोड्स। हमारे सामने ये कोड्स दिए हुए हैं,
इन कोड्स में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करके ये जो कोड दिए हुए हैं इन कोड में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था नेशनल साइंस ओलंपियाड 2017 में, जो सेट ए था, सेट ए का मतलब प्री जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब कॉलम फर्स्ट के अंदर पी में दे रखा है नॉन मेटल, कि एक ऐसा नॉन मेटल जो क्या हो एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स के लिए क्या हो एसेंशियल हो, आवश्यक हो, कि एक ऐसा नॉन मेटल जो सभी नॉन जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग बींग्स हैं उनके लिए क्या हो एसेंशियल हो, आवश्यक हो, सभी लिविंग बींग्स के लिए। तो नाइट्रोजन जो है ये एसेंशियल होता है, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन का इतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है। आयोडीन जो है ह्यूमन बीइंग के लिए एसेंशियल है। फॉस्फोरस जो है ये ह्यूमन बीइंग में टीथ फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, बोन्स के लिए आवश्यक है, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये एसेंशियल हो गया। प्लांट्स में फर्टिलाइजर के रूप में भी फॉस्फोरस जो है वो एसेंशियल होता है। NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एंड यहाँ पे फॉस्फोरस आ रहा है तो फॉस्फोरस क्या है NPK जो फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर फॉस्फोरस का क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है। इट मीन्स अपने पास में जो ऑप्शन है उनमें है कि एक ऐसा नॉन मटेरियल या एक ऐसा नॉन मेटल जो क्या हो सभी लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल हो, और वो नॉन मेटल कौन सा हो गया फॉस्फोरस। तो फर्स्ट में अपने पास में ऑप्शन आता है 4, फर्स्ट में क्या आ रहा है 4। अब सेकंड मैच करते हैं, देखिए अपने किसी ऑप्शंस में से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो सकता है आगे वाले मैच हों या नहीं हो। तो सेकंड देखते हैं, नॉन मेटल कि एक ऐसा नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के अंदर क्या किया जाए यूज़ किया जाए, कि एक ऐसा नॉन मेटल जो किस में यूज़ किया जाता हो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता हो। तो मैंने भी बताया है NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब यहाँ पे अपने ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन अपने पास में ऑप्शन है, फॉस्फोरस भी अपने पास में ऑप्शन है, लेकिन फॉस्फोरस तो पहले हम ले चुके हैं, लेकिन लेके देखते हैं नाइट्रोजन भी यहाँ पे अपना ऑप्शन में ले सकते हैं एंड फॉस्फोरस भी अपने यहाँ पे ऑप्शन में ले सकते हैं। तो 1 and 4 आ रहा है, लेकिन 4 को हमने ऊपर भी ले लिया है तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि ये 4 सही हो पाएगा। नेक्स्ट, लेकिन नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो नॉन मेटल है वो कौन सा हो गया नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो अपने यहाँ पे ले रहे हैं नाइट्रोजन मीन्स फर्स्ट। थर्ड है R के लिए, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, कि एक ऐसा नॉन मेटल, थर्ड ऑप्शन में है नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, कि एक ऐसा नॉन मेटल जिसका यूज किया जाए किसके अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, कि जिसके द्वारा हम वाटर को क्या करें प्यूरिफाई करें। तो मैंने बताया था नॉन मेटल के जब यूज़ मैंने पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था क्लोरीन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए किसका यूज़ करते हैं क्लोरीन का करते हैं। इट मीन्स इसमें ये वाला अपना क्या हो रहा है फिट बैठता है। देखें आगे देखते हैं मैच करेंगे, मैच होता है या नहीं में होता। नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल जिसका पर्पल कलर्ड, जो कैसा है पर्पल कलर का है, सॉल्यूशन इज यूज्ड, और उसके पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, मीन्स उसका जो पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है उसका यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के लिए। एंटीसेप्टिक मीन्स जैसे घाव वगैरह जो होते हैं तो उनको साफ करने के लिए पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है वो किसका बनता है, तो पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा आयोडीन का। किसका बनेगा आयोडीन का। मैंने बताया था एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं 4 1 2 3 किस में आता है। 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इट मीन्स ये अपने पास में 4 आ रहा है, फिर है 1, फिर है 2 और फिर लास्ट में है 3। इट मीन्स अपने जो कोड दिए हुए हैं उन कोड में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है। तो एक बार फिर से मैं नॉन मेटल के यूज़ बता रहा हूँ। नाइट्रोजन जो है उसका यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर, NPK के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन अपने एनवायरनमेंट में 78% पाया जाता है। एक नॉन मेटल
जो गैसेज के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल है, अपन गैसेज में सबसे ज़्यादा गैस जो एनवायरनमेंट में पाई जाती है वो गैस है नाइट्रोजन, और इसका परसेंटेज होता है 78%। अपना जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन। और जो पल्सेज वाले जो प्लांट होते हैं उनके अंदर नोड जीन एंड निप जीन पाई जाती है, राइजोबियम बैक्टीरिया उनके अंदर होता है, और वो क्या करता है, नाइट्रो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और उसको फर्टिलाइजर के रूप में क्या कर लेती है, यूज़ कर लेती है, अपन कहें ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में उसको यूज़ करती है। तो इसीलिए यूरिया के रूप में भी हम क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO, और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। और ये नाइट्रोजन यूरिया जो अपना फर्टिलाइजर होता है इसके अंदर 46 से लेकर के 48% तक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और ये जो नाइट्रोजन जो है ये किस में डालते हैं अपन, यूरिया के रूप में किस में डालते हैं, प्लांट्स के अंदर डालते हैं। तो नाइट्रोजन का यूज़ हो गया। क्लोरीन जो है इसका यूज़ करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। वाटर को प्यूरिफाई किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज़ करते हैं। फॉस्फोरस जो है इसका यूज़ करते हैं बोन्स फॉर्मेशन में, या अपन कहें ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, उन सभी के लिए फॉस्फोरस क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉस्फोरस के द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बोन्स वगैरह जो होती हैं, टीथ वगैरह होती हैं, पोटेशियम फॉस्फोरस कैल्शियम के बने हुए होते हैं। कैल्शियम मेनली कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है एंड कैल्शियम होता है। तो ये फॉस्फोरस का भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये नॉन मेटल्स के यूज़ क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के थ्रू, इस क्वेश्चन के द्वारा नॉन मेटल्स के यूज़ कवर हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, अपने सामने ये पेयर दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं, कैन नॉट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर्स है, ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इम्पॉसिबल है, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो। कैसे, इसमें इनमें से किस पेयर के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। अब अपने पास में ऑप्शन ए है FeSO4 प्लस Mg, आयरन सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। ऑप्शन बी जिंक सल्फेट प्लस आयरन। ऑप्शन सी जिंक सल्फेट प्लस कैल्शियम। अर्जेंटम नाइट्रेट प्लस कॉपर। तो सबसे फर्स्ट देखो रिएक्शन जिसके साथ हो रही है वो मेटल है या नहीं है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल। आयरन क्या होता है, मेटल। कैल्शियम क्या है, मेटल। कॉपर भी क्या है, मेटल। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, आयरन आता है 26 पे, कैल्शियम आता है 20 पे, और कॉपर आता है 29 पे। और सभी के सभी ये क्या हैं, मेटल है। इट मीन्स मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इधर भी मेटल ही होगा, आयरन है, इधर आयरन है, इधर जिंक है और अर्जेंटम या अपन कहें सिल्वर या चांदी जो है। इट मीन्स इनकी इसके साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है या नहीं होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया था एक मोर रिएक्टिव जो होता है, क्या, मोर रिएक्टिव। ये अपने पास में रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पहले ही लिख दी है। मीन्स इसकी जो रिएक्टिविटी होगी ये सबसे कम रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा, और ये क्या होगा, हायर रिएक्टिव होगा, या हाई रिएक्टिविटी इसकी होगी। ये तो हो गया लेस, और ऊपर वाला क्या होगा, हाई। अब हम देखते हैं सबसे हाई रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम, और सबसे लेस रिएक्टिव क्या है, ओरम या गोल्ड। अब आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Mg। अब यहाँ पे अपन देखते हैं आयरन कहाँ पे है, आयरन ये रहा, एंड मैग्नीशियम कहाँ पे है, ऊपर। अब इनमें से मोर रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है या आयरन। अपन देखते हैं हाई रिएक्टिव कौन है, उधर मैग्नीशियम। इट मीन्स मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है, और हाई रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिव को हटा देता है। और मैग्नीशियम क्या करेगा, आयरन को यहाँ से हटा देगा, और रिएक्शन होगी MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, एंड डिस्प्लेस करेगा तो बचेगा क्या, आयरन यहाँ पे बच गया, अलग हो जाएगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा। तो हमारी रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, पॉसिबल है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन ZnSO4 प्लस Fe। यहाँ पे अपन देखते हैं जिंक मेटल है और इधर क्या है, आयरन मेटल है। अब अपन इधर देखते हैं जिंक मेटल कहाँ पे है और आयरन मेटल कहाँ पे है।
जिंक मेटल जो है वो ये रहा और आयरन मेटल यहाँ पे है। अब इनमें से हाई रिएक्टिव कौन है? जिंक, और उससे लो रिएक्टिव कौन है? आयरन। इट मीन्स जिंक क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस करेगा, आयरन जिंक को नहीं करेगा। अब हम देखते हैं ZnSO4, जिंक कहाँ पर है? ऊपर। आयरन कहाँ पे है? नीचे है। आयरन को डिस्प्लेस कौन करेगा? जिंक करेगा। जिंक खुद करेगा, लेकिन जिंक क्या है? खुद ही जुड़ा रहेगा, खुद डिस्प्लेस नहीं होने देगा या खुद ही डिस्प्लेस नहीं होगा, खुद उसको डिस्प्लेस नहीं करने देगा। इट मीन्स ये अपन ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पर है? ऊपर। आयरन कहाँ पे है? नीचे है। तो आयरन क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस नहीं करना हो, आयरन यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, या अपन कहें जिंक यहाँ पे आयरन से डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। इट मीन्स यहाँ पे नो रिएक्शन, नो डिस्प्लेसमेंट। जैसा रिएक्टेंट था, हमने जिंक सल्फेट के अंदर आयरन डाला, डालने के बाद में आयरन क्या हो जाएगा? नीचे जम जाएगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा पेयर्स ऐसा है कैन नॉट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रो नहीं हो रहा हो। तो ये अपने पास में राइट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। अब देखते हैं, देखें और भी कोई ऑप्शन है कि जिसमें ये सब हो रहा हो। नेक्स्ट ऑप्शन ZnSO4 + Ca, जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड Ca पोटेश कैल्शियम, पोटेशियम का होता है के। Ca यहाँ पे कहाँ पर है? ये रहा Ca, बहुत रिएक्टिव होता है। एंड Zn और जिंक, ये रहा जिंक। यहाँ पे जिंक से ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम। इट मीन्स कैल्शियम क्या करेगा? जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे अपने पास में कैल्शियम मेटल है, क्या करेगा? ये कैल्शियम मेटल जिंक को डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। पहले फर्स्ट लिखते हैं पॉजिटिव को, बाद में लिखते हैं ग्रुप या अपन कहें नेगेटिव वाले को। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बच गया कौन? Zn, जिंक बच गया, और जिंक यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई है? पॉसिबल हो गई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी हो गई है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन अपने पास में AgNO3, अर्जेंटम नाइट्रेट। Ag का नाम आते समझ जाना। मोर क्या है? डक्टाइल है, मोर इलेक्ट्रोडक्टर है, लेकिन लेस क्या है? रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव होती है, रिएक्शन कम कर पाती है ओरम के बाद में। ओरम सबसे लेस होता है, उसके ज़्यादा ये क्या होती है? रिएक्टिव होती है। एंड कॉपर कहाँ पर है? इसके ऊपर है। यहाँ पे हो गया ओरम, यहाँ पे हो गया कॉपर। अब अपन देखते हैं कॉपर क्या है? मोर रिएक्टिव है। ओरम क्या है? लेस रिएक्टिव है। और क्या हो जाएगा? कॉपर क्या करेगा? ओरम को या अपन कहें गोल्ड को डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, CuNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CuNO3, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बच गया कौन? अर्जेंटम, चांदी, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं, और चांदी प्रिसिपिटेट के रूप में अलग बन जाएगी। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रही है? पॉसिबल हो रही है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो इन ऑप्शन में से एक ऐसा अपने पास में एक रिएक्शन है ZnSO4 + Fe, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है। FeSO4 + Zn होता तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो सकती थी। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी है। अब इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता लगा है कि इसका जो आंसर है वो क्या है? बी, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुई है। अब आप देख सकते हैं NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड जो होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न किस टाइप से होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप से आपको तैयार होना है, किस टाइप से आपको सिलेक्शन लेना है, कितनी मेहनत करनी है। तो आज जो मैंने बताया आपको, मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, सेकंड क्वेश्चन दिया था, उस सेकंड क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके जो मैंने पढ़ाया है उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जा करके क्लियर